एक कंटेनर है आपके पास ए और इसमें भरा हुआ है आपका लिक्विड ए। ध्यान से समझेंगे, इस कंटेनर का नाम हम लोग बोलते हैं कि ये ए कंटेनर है, ए कंटेनर, और इसको ऊपर से बंद किया हुआ है इस प्रकार से बंद। ध्यान से समझना। दूसरा कंटेनर है आपके पास बी, इस प्रकार से, ये भी कंटेनर इस तरह से क्या है, बंद है। ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, बी सॉल्यूशन। दोनों लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लिक्विड ए, और ये क्या है आपका लिक्विड बी है। एक है आपके पास लिक्विड ए और दूसरा क्या आपके पास लिक्विड बी। बाबू लोग, जब दोनों वेपर प्रेशर अलग अलग है, जब दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग है, मतलब दोनों लिक्विड जब अलग अलग है, तब इसका वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसका वेपर प्रेशर जो है वो PA नॉट ए होगा। मतलब ये नॉट क्या बता रहा है कि प्योर स्टेट में है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसी प्रकार से इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो PB नॉट बी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कि जब दोनों कंटेनर अलग अलग दो लिक्विड सब्सटेंस डाला हुआ है, इसका वेपर प्रेशर PA नॉट और इसका वेपर प्रेशर PB नॉट। अब ये दोनों लिक्विड को जब आप मिला दे रहे हैं आपस में, जब ये दोनों कंटेनर से मिल जा रहा है, एक नए कंटेनर में आप दोनों को मिला रहे हैं, एक कंटेनर हो गया, और इस कंटेनर में जो आप मिला दे रहे हैं ये बन जा रहा है आपका AB। क्या बन जा रहा है बाबू लोग, AB, A प्लस B, मतलब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने का मतलब क्या कि A का मॉलिक्यूल्स और B का मॉलिक्यूल्स दोनों आपस में क्या कर गए, कंबाइन कर गए। अब दोनों लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ये भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इसमें इस कंटेनर में आ गया। अभी भी यहाँ जो है इसके सरफेस में मान लो यहाँ 10 है, 10, अगर इसके सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके सरफेस पे 15 मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके यहाँ पर आएंगे, और अभी भी इसका सरफेस पे कितना मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जितना तीनों बर्तन का साइज सेम है, तो अब इसके सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स A के रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स B के रहेंगे। अब देखो वहां दोनों अलग अलग था, लेकिन अब दोनों को मिला दिए तो इसका सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स A के रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स B के रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कुछ मॉलिक्यूल्स A का और कुछ मॉलिक्यूल्स B का। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स लिक्विड है तो दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ भी लिक्विड है। अब दोनों मॉलिक्यूल्स लिक्विड है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट होता ही होता है, तो यहाँ से पूरा मॉलिक्यूल्स इसका क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब तो ये वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसमें कुछ A का है और कुछ B का है। समझ गए? तो उसका प्योर स्टेट में था तो PA नॉट ए, ये क्या था, प्योर स्टेट में था तो PB नॉट बी। लेकिन अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिल गया, तो दोनों मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसी बात को हम लोग को फाइंड आउट करना है। और इस बात को जो बताने के लिए जो साइंटिस्ट आए थे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को आपस में मिलाएंगे, तब जो मेरा नए साइंटिस्ट आए थे उस साइंटिस्ट का नाम है रॉल्स लॉ। क्या नाम है, रॉल्स लॉ। तो अगला हेडिंग हम लोग क्या लगा देंगे, रॉल्स लॉ। समझ गए कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को अलग अलग कंटेनर में जो प्योर लिक्विड रखा हुआ है, इसका PA नॉट ए, PB नॉट बी, जब दोनों मिल गया लिक्विड तो यहाँ भी आपका वेपर प्रेशर है। तो आपको पूछा जा रहा है कि A का वेपर प्रेशर कितना है इसमें और B का वेपर प्रेशर कितना है, तो A का वेपर प्रेशर कितना होगा, B का वेपर प्रेशर कितना होगा। इस बात को बताने के लिए जो साइंटिस्ट आए हैं उस साइंटिस्ट का नाम क्या है बाबू लोग, रॉल्स लॉ। तो हेडिंग लगा देंगे